Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back, everyone. In the previous lectures, we have completed our noun section of the grammar. I will start this lecture from a quick review because a certain not usually used या not properly categorized जो आपके parts हैं noun के वो may be miss हो गए थे हमसे. Definitely हमने commonly जो कैलिब्रेशन या क्लासिफिकेशन होती है वो हमने डिस्कस की थी. जस्ट एक क्विक रिव्यू हम करेंगे नाउन्स का. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नाउन्स या नाउन जो है हमने उसको कवर कर लिया. तो टाइप्स ऑफ नाउन हम करेंगे, इसको एक क्विक रिव्यू देंगे. नाउन एंड इट्स टाइप्स. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. नाउन आप सबको पता है कि किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को बेसिकली नाउन कहते हैं. तो इसकी टाइप्स हैं जो हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके थे हम लोग. हम जल्दी जल्दी मैं इसको जस्ट एक रिव्यू करूंगा. सबसे पहला आता है आपका प्रॉपर नाउन. ठीक है, प्रॉपर नाउन बेसिकली क्या था प्रीवियस. वैसे मैं आपको मेरी प्लेलिस्ट के अंदर ये मिल जाएंगे प्रीवियस लेक्चर्स जिसके अंदर मैंने डिटेल से ये चीज़ें डिस्कस की. मैं एक क्विक रिव्यू सिर्फ दूंगा इस टाइम पे, जो कि स्पेसिफिक चीज़, जगह या किसी पर्सन के नाम को प्रॉपर नाउन बेसिकली कहते थे. दूसरे नंबर पे आ जाओ, आपका होती है कैटेगरी कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, ठीक है. कॉमन नाउन क्या होता है कि नॉन स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग को बेसिकली हम कहते हैं. सच एज कोई भी बंदे का हम मतलब एक जिस तरह मैन है, मैन इज अ कॉमन नाउन. मैन उसका प्लूरल होता है. किसी स्पेसिफिकली किसी चीज का वो नहीं होता. ठीक हो गया. इसी तरीके से आप आ जाओ आगे. कॉमन नाउन के बाद आप प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन आ गया. कॉमन नाउन के बाद थर्ड कैटेगरी आपकी जो हमने बेसिकली कर लिए हुए थे, जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस किए थे. सॉरी, थर्ड नंबर में आपका आ जाता है सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन ऑलरेडी हम प्रीवियस अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. इनके फर्दर मैंने आगे वो भी बताया था प्लूरल नाउन का कि आप कैसे चेंज करते हैं इसको, सिंगुलर से प्लूरल नाउन के अंदर आप कैसे चेंज करते हैं और एटसेट्रा एटसेट्रा. ये प्रीवियसली तो, सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस. ठीक हो गया. इसके अलावा आप आ जाएं जो कि कुछ कैटेगरीज जो हमने नहीं ऐसे डिटेल से डिस्कस की थी. इनमें मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी नाउन्स आते हैं, लेकिन वो फर्दर आपको मैं बताता हूँ कि वो इन्होंने यहीं के वो कैटेगराइज जो चीज़ें हमने नहीं की थी, दे आर ऑल्सो टाइप्स ऑफ नाउन्स, बट हमने उनको डिटेल से नहीं डिस्कस किया था. हमने जस्ट जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं हमने उनको डिस्कस किया था. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन्स. ठीक हो गया यहाँ तक. इसके अलावा होते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अच्छा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? बेसिकली समथिंग दैट कैन नॉट परसीव विद द फाइव सेंसेस वी हैव. ठीक है. आपका टेस्ट ऑफ स्मेल है, आप देख नहीं सकते उसको, टच नहीं कर सकते उसको, फील नहीं, मतलब सेंस नहीं. जो आपके जो कॉमन सेंसेस हैं, जो आपके जो फाइव सेंसेस हैं बेसिकली, उनसे जिस चीज को आप नहीं वो कर सकते उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज लव. यू कैन नॉट सी लव. ठीक है. आप लव को छू के, सूंघ के, टेस्ट करके, सुन के नहीं महसूस कर सकते. आपके जो कॉमन फाइव सेंसेस हैं उनसे आप लव नहीं दे सकते. प्राइड आप ले आओ, सपोज आई एम प्राउड ऑफ यू, तो प्राइड जो है वो आप नहीं वो कर सकते. तो दिस कैटेगरी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक हो गया. सिक्स वन आ जाए आप. कॉन्क्रीट नाउन.
कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसको आप अपने फाइव सेंसेस से सेंस कर सकते हैं। सच एज कॉन्क्रीट, आप देखते हैं कि ये चीज कॉन्क्रीट की बनी है तो यू कैन फील इट, यू कैन स्मेल दैट थिंग, यू कैन एवरीथिंग ना, जो आप आपके देख सकते हो सुन सकते हो। तो कॉन्क्रीट नाउन बेसिकली आप अपने आपके फाइव सेंसेस हैं उनसे आप उस चीज को परसीव कर सकते हो। सच एज एप्पल्स, ठीक है, लॉइन, एटसेट्रा। ठीक हो गया, ये आपका कॉन्क्रीट नाउन आ गया। ठीक हो गया। अब इन्हीं टाइप्स को हम आगे फर्दर एलेबरेट करते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यहाँ तक मैंने अपने लेक्चर्स में काफी डिटेल से बताया था। जो थोड़े से हमारे लेक्चर्स में पीछे मिस हो गए थे, उसमें नंबर वन था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि आप अपने फाइव सेंसेस से उन परसीव नहीं कर सकते। कॉन्क्रीट नाउन, जो कि आप अपने फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स, सेवन में आता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि ये नाम बताता है कि जिन जिन नाउन्स को आप काउंट कर सकते हो। ठीक हो गया। सच एज पेंसिल्स, पेंसिल्स, पेन या पेन्स, ठीक है, यू कैन काउंट दीज नाउन्स बेसिकली। ठीक हो गया, तो दीज आर काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जो एट्थ कैटेगरी आपकी है, अनकाउंटेबल नाउन्स में जो कि जैसे कि आपको नेम बता रहा है कि आप इनको काउंट नहीं कर सकते। मिल्क, वाटर, स्नो, राइस, एटसेट्रा, दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक हो गया, आप इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। नाइन्थ वन आपकी कैटेगरी में आ जाती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स बेसिकली क्या होता है कि दिस कैटेगरी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ नाउन्स वन एज अ होल। एक ग्रुप है, नाउन्स का एक ग्रुप है, किसी चीज का एक ग्रुप है जिसको आप एज अ होल लेते हो। सच एज, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। बंच, BUNCH, बंच ऑफ कीज, मैंने आपको प्रीवियस बताया था, बंच ऑफ कीज। अब कीज एक प्लूरल नाउन है, लेकिन एज कलेक्टिवली आप उसको एक कॉमन में कलेक्टिव नाउन के कैटेगरी में लोगे, बंच ऑफ कीज। ठीक हो गया। फ्लॉक, ठीक है, जिस तरह फ्लॉक हम कहते हैं झुंड को, तो झुंड में काफी ज्यादा परिंदे होते हैं, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स होते हैं, जैसे स्कूल ऑफ फिशेस होता था लास्ट हमने जो डिस्कस किया। तो फ्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक हो गया जी। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ठीक हो गया। सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ये हम अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने आपको बता दिया कि जो वो चीज जो कि आप अपने फाइव सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन, जो कि आप अपने फाइव सेंसेस से सेंस कर सकते हैं। ठीक हो गया। काउंटेबल नाउन, जो कि डेफिनेटली आप काउंट कर सकते हो आराम से। अनकाउंटेबल नाउन, जो कि आप काउंट नहीं कर सकते हो। कलेक्टिव नाउन, ठीक हो गया। कलेक्टिव नाउन क्या था कि जो आप एक ग्रुप ऑफ थिंग्स है दैट इज रेफर्ड एज वन, ठीक है, उसे आप कहते हो कि ज्यादा सारी चीजें हैं जिनको आपने एक ग्रुप में बना के बताना है किसी को कि आई हैव अ बंच ऑफ कीज विद मी। तो कीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन आपके पास एक बंच है उन कीज का, तो वो एक एक हो गया, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एक और कैटेगरी आती है कंपाउंड नाउन की। What is compound noun? Basically, two or more smaller words combine to form a noun is called compound noun. इसके अंदर क्या होता है,
दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलके एक नाउन बनाते हैं, एक चीज का नाम बनाते हैं, उसे आप कंपाउंड कहते हैं। सच एज स्नो बॉल, स्नो is a noun, ball is a noun. So when you add up, it makes another noun, a snowball. ठीक है, तो ये एक कंपाउंड नाउन हो गया। इसी तरीके से टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट नाउन है, चीज है, टेक्स्ट आपने लिखा, बुक एक नाउन है। जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो ये एक कंपाउंड नाउन बना देगा। ठीक हो गया। इसके अलावा और भी हैं सिंगुलर नाउन, वो सॉरी, masculine noun, feminine nouns, etc. So these were some of the categories that were uh, left untouched. तो आई होप सो आपको इसमें समझ आ गई होगी कि जो काफी पीछे रह गए थे नाउन्स की कैटेगरीज। ठीक है, कंपाउंड नाउन तक आपको उम्मीद है समझ आ गई हो कि बाकी जो प्रीवियस हैं जो मैंने डिटेल से डिस्कस किए थे अपने लेक्चर्स में, वो आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और आप खैर मैं यही भी डिस्क्रिप्शन में भी कर दूं, लेकिन आपको प्रीवियस प्लेलिस्ट अगर आप सुने जो प्रीवियस मैंने अपलोड किए हैं लेक्चर्स, तो उसमें भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक अभी चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस नाउन सेक्शन, जो कि मेरा था लास्ट टाइम कि मैंने कंप्लीट कर लिया है, तो थैंक्स टू वन ऑफ माय कोलीग्स कि उन्होंने मुझे कहा कि यार पर्सनली बताया कि यार इसमें एक और कैटेगरी भी आप थोड़ी सी इसमें मिस कर रहे हैं। तो वो लकीली मैंने अभी आप लोगों को एक नाउन्स की रिव्यू के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कर दी है। इसके अलावा भी कुछ रह गया हो, यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, बिकॉज इट इज़ एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। आप इंटरेक्ट करोगे, आप नॉलेज एक्सपेंड करोगे, औरों के लिए हेल्पफुल होगा, औरों के लिए भी, हम सब के लिए। तो इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इस चीज़ को और बेहतर बनाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द नाउन्स वी विल स्टार्ट विद प्रोनाउंस टुडे। ठीक हो गया, प्रोनाउंस। ठीक, प्रोनाउन होता क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ठीक है, प्रोनाउन is something that is used in place of a noun। ठीक हो गया, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। फिर उसकी डिफरेंट आगे हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिलहाल आपको एक जनरली एक एग्जांपल दे देता हूँ कि माय नेम इज डॉक्टर आबिद एंड आई एम द एल्डर एल्डेस्ट वन इन द फैमिली। ठीक है, तो डॉक्टर आबिद is a noun and I am the eldest one. I is my pronoun. So in a sentence, I cannot use Abid, Dr. Abid या Abid multiple times. So basically आपने जब एक चीज को मल्टीपल टाइम्स इन अ सेंटेंस यूज करना होता है, तो आप प्रोनाउन का प्रोनाउन बेसिकली यूज करते हो। सही हो गया। डॉक्टर आबिद, माय नेम इज डॉक्टर आबिद, डॉक्टर आबिद is a teacher, या माय नेम इज डॉक्टर आबिद, डॉक्टर आबिद इज अ डॉक्टर। तो ये जरा अजीब सा लगेगा, माय नेम इज डॉक्टर आबिद एंड आई एम अ डॉक्टर। ठीक हो गया। तो नाउन की जगह जो भी वर्ड आप यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन, उसे आप कह देते हैं प्रोनाउन। सही हो गया। इसी तरीके से इसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जो कि हम वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नंबर वन होती है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल, sorry, I'm so sorry for my writing by the way. I'll try my level best to improve it, but I guess it's too late now, लेकिन चले इंशाल्लाह। पर्सनल प्रोनाउन। ठीक हो गया। व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन?
इसके भी अच्छा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली टेक्स प्लेस ऑफ द नाउन होता है। इसके फिर आगे आप दो तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। वन इन विच द पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, लेकिन यूज होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक हो गया। पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस। बेसिकली हम एक सेंटेंस जब भी बना रहे होते हैं तो आपने नाउन की जगह प्रोनाउन को यूज करना होता है। तो जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या वो दो तरीके से यूज किया जा सकता है। नंबर एक सेंटेंस में आप उसको यूज करते हो एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। दूसरा होता है कैन बी यूज्ड as an object of a verb। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ठीक हो गया जी। मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह डिस्कस बताता हूँ कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इट। सबसे पहले आ जाओ पार्ट ए, सब्जेक्ट एज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और पार्ट बी वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अच्छा, what what do I mean by the used as a subject of a verb? What is basically a subject? सब्जेक्ट होता क्या है, हम आ जाते हैं इसके पार्ट ए के ऊपर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली वो चीज होती है सेंटेंस के अंदर जो कि काम कर रही होती है। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल which does the action shown by the verb। वर्ब ने जो एक्शन करना है उसको जो शो करता है उसे आप कहते हो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली वो चीज है जो कि एक्शन शो कर रही होती है आपका। ठीक हो गया। सच एज यू मे सिट नाउ, मैं आपको कहता हूँ कि यू मे सिट नाउ, तो बेसिकली इसमें यू जो है ये आपका है प्रोनाउन। ठीक हो गया। और आपको मैं कह रहा हूं कि बैठ जाओ। ठीक है। तो बैठना एक काम है, और आपको मैं कह रहा हूं तो बेसिकली आप सब्जेक्ट हो जिसने वो बैठने का काम करना है। तो आपके लिए जो चीज यूज होगी वो होगी यू। स्टूडेंट्स, चलो मैं इसको सेंटेंस में आपको यूज करके बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, एक नाउन हो गया, यू आर माई स्टूडेंट्स, ये एक नाउन है। यू प्रोनाउन हो गया। मे सिट डाउन, तो सिटिंग डाउन इज अ वर्ब। बेसिकली आप काम कर रहे हो, तो आप सब्जेक्ट हो इसके अंदर कि आपने बैठना है। ठीक हो गया, आपने बैठना है। यहाँ पे प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। यू आर माई स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है, स्टूडेंट है अगर आपको याद हो। ठीक है। दोबारा स्टूडेंट्स, यू स्टूडेंट्स यू मे सिट डाउन, या स्टूडेंट्स मे सिट डाउन मैं नहीं कहूंगा, यू मे सिट डाउन, मैं डायरेक्टली आपको कहूंगा यू मे सिट डाउन। ठीक हो गया। सिटिंग डाउन इज अ वर्ब। सही हो गया। तो इधर आप सब्जेक्ट हो, यानी आपने वो काम करना है। स्टूडेंट्स यू मे सिट डाउन। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, उम्मीद है आपको उनसे समझ आ रहे। दिस इज माई मदर, शी इज अ हाउस वाइफ।
सॉरी, दिस इज माई मदर, शी इज अ हाउसवाइफ। तो इधर मैंने शी जो है वो प्रोनाउन यूज किया है। मदर इज अ कॉमन नाउन, ठीक है, मदर इज अ नाउन, शी इज अ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ बेसिकली एक वर्ब है, एक काम है, ठीक हो गया। तो जो ये है शी एक सब्जेक्ट है यहाँ पे, इट्स अ प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट हियर, क्योंकि ये एक एक्शन कर रही है, ठीक हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो कि वर्ब का एक्शन, जो कि वर्ब का एक्शन बेसिकली शो कर रहा होता है। सिटिंग डाउन इज अ वर्ब और इसका एक्शन शो कौन कर रहा है? यू मे सिट डाउन, ठीक है। तो यू जो है बेसिकली एक प्रोनाउन है जो कि आपने यूज किया है एज अ सब्जेक्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, और यू गाइस आर गेटिंग दिस थिंग ना। पर्सनल प्रोनाउन हम यूज पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जिसको हम दो तरीके से सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नंबर वन एज अ सब्जेक्ट, नंबर टू एज एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाली कैटेगरी मैंने आपको बताई कि जब एक प्रोनाउन किसी भी एक्शन, मतलब किसी भी एक्शन को शो कर रहा होता है जो कि वर्ब कर रहा है, मतलब विच डज द एक्शन शोन बाय द वर्ब, तो उससे आप सब्जेक्ट कहते हैं। सच एज यू आर माई स्टूडेंट्स, यू मे सिट डाउन प्लीज। तो यू मे सिट डाउन, आई एम यूजिंग दिस यू प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। मैं आपको कह रहा हूं कि आप बैठ जाएं, तो बैठने का काम आप लोगों ने करना, तो यू गाइस आर द सब्जेक्ट नाउ, ठीक हो गया। इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी आ जाती है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेसिकली? ठीक है, वो प्रोनाउन, वो पर्सनल प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है। वो भी एक टाइप है पर्सनल प्रोनाउन की। उसमें क्या है? अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन शोन बाय द वर्ब, जो कि रिसीव करता है एक एक्शन को, ठीक है, जो कि वर्ब कर रहा होता है। सच एज एक एक रिसीव आप कर रहे हो, ठीक है। सपोज मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। आई, या चलो, हमजा एंड आई आर प्लेइंग इन द पार्क, डैड इज वॉचिंग अस। अब डैड रिसीव कर रहे हैं एक एक्शन को, लाइक वो देखने का काम डैड कर रहे हैं, ठीक है। तो अस जो है वो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेसिकली प्रोनाउन डैड इज वॉचिंग अस। डैड नाउन है, ठीक है, वॉचिंग वर्ब है, अस प्रोनाउन है, क्योंकि पीछे मैंने यूज किया हमजा या आई एम वर्किंग, या आई एंड हमजा आर वर्किंग। एक सेकेंड, ठीक है, आई एंड हमजा आर प्लेइंग, चलो कर लो, प्लेइंग। तो आई एंड हमजा की जगह, नाउन की जगह रिप्लेस हो गई प्रोनाउन ने। यहाँ पे अस एक ऑब्जेक्ट है, डैड जो काम कर रहे हैं वो हम रिसीव कर रहे हैं, लाइक हम डैड की नजर में हैं, ठीक है। तो इस वर्ब का जो भी एक्शन है दैट इज रिसीव्ड बाय अस, तो यहाँ पे जो अस प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपकी, आपको दे देता हूँ कि
pick up your toys and put them away। आपको एक काम कहा गया है, टॉयज यहाँ पे नाउन है, कॉमन नाउन है, देम प्रोनाउन है। ठीक हो गया, जो कि टॉयज की जगह बेसिकली पुट वर्ब है, पुट देम अवे, और अवे वर्ब आ गया, या अवे पुट देम अवे, ये एक वर्ब, एक काम आपको कहने का, करने को लिखा है। तो यहाँ पे जो देम है वो आपको यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के तौर पे कि आपने काम इस टॉयज के ऊपर करना है। तो जब भी एक प्रोनाउन यूज होता है कुछ काम करने के लिए, और अब वो काम वो प्रोनाउन रिसीव कर रहा है, सच एज आप टॉयज को रख रहे हैं, तो टॉयज रख रहे हैं, तो टॉयज की जगह जो प्रोनाउन देम का यूज हुआ है, यू पुट देम अवे, पुट द टॉयज अवे की जगह पुट देम अवे, तो आपने एक ऑब्जेक्ट, एक काम किया है उसके ऊपर, तो दैट थिंग इज, दैट यूजेज इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ रही हो। नहीं, फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन रिपीट इट सेवरल टाइम्स जब तक आप लोगों को नहीं समझ आती। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट ये है कि जब भी सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग विच डज द एक्शन, जो कि खुद एक्शन करता है, खुद वो काम कर रहा होता है, दैट इज शोन बाय द वर्ब। ठीक हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट is the thing that receives the action shown by the verb। अब इन दोनों कैटेगरीज को मैं आपको डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स दूंगा कि हम किस किस कैटेगरी में कौन कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है। आई होप सो यहाँ तक सबको समझ आ रही हो। मैं इस लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग थोड़ी सी बाज लोगों के लिए, तो इस वजह से मैं इसको बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, और आई मे नॉट एक्सटेंड इट टू लॉन्ग। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चंस कुछ हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम यू वांट, फील फ्री टू आस्क मी। हमने अभी तक डिस्कस कर लिया प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में हमने पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए, पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में हमने दो कैटेगरीज डिस्कस की। A pronoun that can be used as a subject, sorry, that can be used as a subject in a sentence, subject of a verb in a sentence, or that can be used as an object। ठीक हो गया, इसको हमने पीछे ए कैटेगरी दी और इसको हमने बी कैटेगरी दी। अब वो प्रोनाउंस दैट कैन बी, वो प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज्ड as a subject of a verb in a sentence are I, you, he, she, we, it and they। सही है। These pronouns I, you, he, she, we, it and they can be used as a subject of a verb in a sentence। In the category B, जहाँ पे आप एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हो प्रोनाउंस को, उनकी एग्जांपल्स हैं मी, अगेन यू भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे भी, हिम, हर, अस, देम एंड इट। The examples of the personal pronouns that can be used as an object of a verb are me, you,
हिम, हर, अस, देम, इट। ठीक हो गया। अब मैं इनकी आपको कुछ एग्जांपल्स अगेन दे देता हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सब्जेक्ट, द प्रोनाउंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ठीक हो गया। मैंने जिस तरह आपको बताया था, लकी या लूसी। चलो, यू पे हम डिस्कस करते थे। लूसी, यू आर अ गुड डॉग। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने यू यूज किया है जो कि बता रहा है कि जो एक्शन है, या यू आर अ गुड रनर, यू आर अ गुड डॉग। ठीक है। इसी तरीके से मैंने जिस तरह भी आपको बताया था कि सपोज मैं आपको कहता हूँ कि जी, माय नेम इज डॉक्टर आबिद, आई एम डॉक्टर आबिद। ठीक है। आई एम अ डॉक्टर। तो ये मैं यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट इस आई को यूज किया है। ठीक हो गया। इस तरफ आ जाओ, कैटेगरी बी की तरफ, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है इसको, प्रोनाउन को। उसमें है आई एम टीचिंग, सॉरी इसको मैं इधर से, आई एम टीचिंग, लिसन टू मी। तो यहाँ पे जो मी मैंने यूज किया है आई की जगह एक प्रोनाउन, या आबिद इज टीचिंग। चलें इसको इजी कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। आबिद इज टीचिंग, लिसन टू हिम। आबिद की जगह प्रोनाउन मैंने यूज किया हिम। टीचिंग एक वर्ब है। आपने क्या करना है, लिसन टू हिम करना है। लिसनिंग भी एक वर्ब है। तो आपने, हिम मीन्स कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ठीक है। और आपने मेरे पे काम करना है, मुझे सुनना है। ये एक एग्जांपल है। ठीक हो गया। आबिद इज टीचिंग, लिसन टू हिम। ठीक हो गया। नाइफ इज शार्प, गिव गिव इट टू मी। यहाँ पे इट जो है वो भी एक प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, और मी भी एक नाउन है कि आपने कुछ देना है मुझे। तो मैं एक एज एन ऑब्जेक्ट हूँ। आपने एक नाइफ जो कि नाउन थी, वो आपने गिव करनी है, काम करना है मेरे ऊपर। तो यहाँ पे भी हमने दो प्रोनाउंस यूज किए हैं, पर्सनल प्रोनाउंस यूज किए हैं जो कि एज एन ऑब्जेक्ट यूज हुए हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में फिलहाल मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि आई नो ये थोड़ा सा बाज लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, बाज लोगों के लिए। तो फील फ्री टू आस्क मी अगेन, रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन। आप चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं एनी टाइम। आज हमने नाउन, जो थोड़ा सा हमारे कैटेगराइजेशंस रह गई थी, कैटेगरीज रह गई थी, वो हमने डिस्कस की, एक रिव्यू किया उसका, नाउन्स का। और उसके साथ साथ हमने प्रोनाउन शुरू किया। प्रोनाउन में हमने स्टार्ट किया था पर्सनल प्रोनाउन के साथ। और पर्सनल प्रोनाउन कि हमने दो डिवीजन या पर्सनल प्रोनाउन को कैसे यूज करना है,
हमने वो चीज़ें डिस्कस की हैं जिसमें दो तरीके से आप पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गई होगी। बिल्कुल। जो मेरे साथ हैं अभी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, और बाकी जो लोग बाद में सुने, यू गैस कैन, आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इंशाल्लाह जल्द बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे प्रोनाउंस के सेक्शन को, और उम्मीद है कि मेरे ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।